हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। हालेलुया। यीशु में प्रिय भाई और बहन, बहुत बड़े कॉन्फिडेंस के साथ हम जीना है, यही है प्रभु की इच्छा। भले बहुत सारे हमारे कमजोरी हमें डाउन करते हैं और हमारे अंदर नेगेटिव डालते हैं और हमें बहुत सारी बातों से हटा देते, आगे आने में हमें रोकते हैं, और ये डर, ये भय और ये टेंशन, ये चिंता हमें आगे बढ़ने नहीं देते। ऐसे इसके कारण बहुत सारी बातें हम करना नहीं चाहते, छोड़ देते। ये फीलिंग से और ये बात से आज हमें यीशु का आशीर्वाद मिलना है, और यीशु की आशीष, यीशु का वचन, ये बातों से हमें छुटकारा देंगे। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। हालेलुया, हालेलुया। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 4 वचन संख्या 10, 11, 12। वहाँ हम देखते हैं ईश्वर इस्राएल जनता को इजिप्ट के गुलामी से निकाल के लाने के लिए मूसा को बुलाते हैं। जब ईश्वर ने मूसा को बुलाया, तब मूसा के अंदर कोई कॉन्फिडेंस नहीं था, उनके अंदर कोई शक्ति या बल वह महसूस नहीं करते थे। इसके कारण मूसा ईश्वर से कहते हैं, मुझसे नहीं होगा। इतने समय से मैं आपसे बातें किया, फिर भी मेरे जीभ बोतरी है। ये बात हमारे मुंह से भी निकलते हैं, है ना, कि इतना प्रार्थना किया प्रभु मैंने, फिर भी मेरे से नहीं होगा, मुझसे नहीं होता ये बात, और ये हम कर नहीं पाते, बोल नहीं पाते, बस मुझसे यही होता है, बस वही मैं करूँगा। तो ऐसे हम भी ये बातें नॉर्मली हमारे मुंह से निकलते रहते। लेकिन ईश्वर ने मूसा से क्या कहा? अध्याय 4 वचन संख्या 10। मूसा ने प्रभु से कहा, प्रभु मैं अच्छा वक्ता कभी नहीं रहा। मतलब, इसका मतलब क्या है? पहले मूसा वक्ता था, लेकिन अच्छा वक्ता नहीं था। थोड़ा बहुत अपने मंडली में, अपने गांव में, अपने घर में बढ़िया से सब बोलते थे, लेकिन एक पब्लिक में और लोगों के सामने शायद अभी तक नहीं बोले। अपने कम्युनिटी में अपने 3-4 सिस्टरों के सामने बोलती थी, लेकिन पब्लिक में अभी तक वचन नहीं बांटे। अपने समाज में, अपने समूह में और अपने दोस्तों के बीच में वचन बांटता हूँ, लेकिन पब्लिक में उसका कॉन्फ्रेंस नहीं है, फादर नहीं है। हम लोग छोड़ देते। और ईश्वर ने क्या कहा? मूसा आगे कह रहे, मैं पहले नहीं था, अब तो मुझे अपने सेवक से बोला है, इसके बाद भी नहीं हूँ, इसके बाद भी नहीं हूँ। इतना प्रार्थना मैं कर रहे, रोज डेली में मिसा में भाग लेता हूँ और बाइबल पढ़ता हूँ, और ये सब कुछ सही है, लेकिन आपसे इतना बात करने पर भी मेरे अंदर ऐसे कॉन्फिडेंस नहीं है, ऐसे मैं नहीं कर पाता हूँ। मेरी जीभ बोतरी है,
है ना, मेरा जीभ मोटा है और तगड़ा है और मेरा जीभ पतला है, मेरा आवाज़ पतला है, मेरा आवाज़ मोटा है, इसलिए मेरी बात कोई नहीं समझेंगे, कोई नहीं बोल पाएंगे, इतना बढ़िया से बोल नहीं पाते, मेरा प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं है, अच्छा नहीं है, और मेरा ये आवाज़ इतना स्वीट आवाज़ नहीं है। क्या क्या बहाना हम लोग बनाते हैं ना। ये मूसा भी बहुत सारे बहाना बनाया। तब प्रभु ने मूसा से क्या कहा, ईश्वर ने मूसा से क्या कहा, अगला वचन, तब प्रभु ने उससे पूछा, मनुष्य का मुख किसने बनाया है? मनुष्य का मुख किसने बनाया है? कितना बढ़िया से ईश्वर मूसा को पूछते हैं ना। जिस मुख से मूसा ईश्वर को बोल रहे थे, वही मुख में देकर ईश्वर मूसा से पूछ रहे, किसने मनुष्य का मुख बनाया है? मनुष्य का मुख किसने बनाया? मूसा को पूछ रहे, मूसा ये बताओ, मनुष्य का मुख किसने बनाया? किसने बनाया मनुष्य का मुख? और आगे उसे कौन गूंगा या बहरा, देखने वाला या अंधा बनाता है? क्या मैं प्रभु ऐसा नहीं करता? अच्छा अब जाओ। अभी आगे बोल रहे, अच्छा हुआ, ठीक है बेटा, अभी जाओ, अभी तुम जाओ, तुम्हारा जीभ बोतरी है, सब कुछ सही है, मैं मान लिया, लेकिन अभी मेरी बात सुनो। अच्छा अब जाओ, अब जाओ, और मैं बोलने में तुम्हारी सहायता करूंगा और तुमको जो कहना है उसे बता दूंगा। मैं बोलने में तुम्हारा सहायता करूंगा और तुम्हें जो बोलना है मैं तुम्हें बता दूंगा। ये काफी है ना हमारे लिए? ईश्वर का वचन बांटने के लिए काफी है ना? आपको और क्या चाहिए? कैमरा चाहिए, लाइट चाहिए, स्पीकर चाहिए? जो बोलना है वही चाहिए ना हमको, और क्या चाहिए? बोलने के लिए जब मैटर नहीं है तो कैसे बोलेंगे? तो मैटर देने वाला कौन है? यीशु है। बोलने में आपका आवाज मोटा है, पतला है, तो ये मोटा आवाज किसने दिया? ये पतला आवाज किसने दिया? ये आवाज तुमको किसने दिया? तुम गाते हो, तुम बोलते हो, और तुम अपने आप को दोष लगाते और अपने आप को ये बोल के नीचे डालते, डाउन करते। लेकिन किसने मनुष्य का मुख बनाया? बोलने के लिए, देखने के लिए, सुनने के लिए किसने सामर्थ्य दिया? अब जाओ, अभी नहीं बैठना, अभी नेगेटिव नहीं सोचना, अब जाओ और जाके बोलो, मैं तुम्हारा सहायता करूंगा, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। ईश्वर का वचन है, ईश्वर का वचन है, ईश्वर का वचन है, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। बोलने में मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। ये वचन अपने दिल में रखिएगा, अपने खोपड़ी के अंदर घुसा के रखिए। ईश्वर का वचन है, मैं बोलने में तुम्हारा सहायता करूंगा और तुमको जो कहना है उसे बता दूंगा। इसके बाद मूसा को देखना, मूसा जाके वही किया ना, वही बोला ना। तो बोलने में सामर्थ्य किसने दिया? शब्द किसने दिया? प्रिय भाई और बहन, आज हम लोग भी स्वीकार करें, यीशु के साथ तम रहे। यीशु हमें इतना भरोसा दिया है, आशीष दिया है, सब कुछ दिया है। ये बड़े भरोसे के साथ हम आगे बढ़े। वचन बांटने में, वचन देने में, मैसेज करने में आप कभी संकोच मत करो, अपने को पीछे मत करो, आगे बढ़ो, वचन बांटने के लिए जाओ। प्रभु आपको आशीर्वाद देंगे, प्रभु आपको सहायता करेंगे। आपको क्या कहना है, कैसे बोलना है, क्या बोलना है, इसके बारे में प्रभु आपको बताएंगे। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। हालेलुया। आइए
हम प्रभु का आशीर्वाद ग्रहण करें, प्रभु की आशीष अपने जीवन में, शरीर में हम इस बात ग्रहण करें। हमें बोलने में सामर्थ्य देने वाला हमारा ईश्वर है। हम ईश्वर को धन्यवाद देंगे। हम अपना जीवन, अपना शरीर, सब कुछ प्रभु के चरणों पर रखकर हम एक पल स्तुति करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु, इस वक्त हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, हमारे बीच में जितने लोग वचन बांटना चाहते हैं और बांटने का बुलावा आपने दिया है, वे सब इस वक्त प्रभु आपके स्वर्गराज की घोषणा के लिए वे जाग जाए। उनके ऊपर जो बंधन है, अड़चन है, रुकावट है, यीशु के नाम पर दूर हटे और ये वचन सुनकर, अनुभव करके बांटने में वे समर्थ बन जाए। व्हाट्सएप द्वारा, अपने मोबाइल के द्वारा, फेसबुक के द्वारा, सोशल मीडिया द्वारा वे वचन बांटने वाले, बोलने वाले, जीने वाले बन जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति, यीशु की आराधना, यीशु की महिमा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम प्रभु का आशीर्वाद ग्रहण करें। सारे तन मन से, सारे शक्ति से, सारे आत्मा से, सारे तन मन से, सारे शक्ति से, सारे आत्मा से। अब जाओ, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। बोलने में मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। प्रभु का कहना है हम भी आगे बढ़े वचन बांटने में, देने में। सबको जय यीशु। हैव ए नाइस डे।